हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो हम बना रहे हैं आज 15B और पार्ट तीसरा चल रहा है। तो बेटा हमने पिछले वीडियो में तीसरा दृश्य का हिंदी अनुवाद किया था, क्योंकि उन्होंने सोच लिया चंदन और उनकी पत्नी मल्लिका ने कि हम प्रतिदिन जो गाय नंदिनी से दूध निकालते हैं वो बंद कर देते हैं, और जब महीने के अंत में जिस दिन महोत्सव होगा उस दिन हम इससे सारा दूध निकाल लेंगे, तो हमें इससे बहुत धन प्राप्त होगा। और उस दूध की व्यवस्था करने के लिए चंदन और उसकी पत्नी मल्लिका दोनों कुम्हार के पास दूध का बर्तन यानी कि घड़ा लेने के लिए जाते हैं। तो देखिए चतुर्थम दृश्य चौथे दृश्य को पढ़ना शुरू करते हैं। कुंभकार है, कुमार कहता है घट रचनायाम लीनः गायति ही, घट रचनायाम घड़ा बनाते हुए या घड़ा बनाने में लीन लगा हुआ, गायति गा रहा है। कुमार जो है वो घड़ा बनाने में लगा हुआ या मटका बनाने में लगा हुआ गीत गा रहा है। तो देखिए कैसा गीत गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहम, घटान अहम बनेगा यहाँ पर। जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृत्तिका घट, यथा एष जिस प्रकार यह या जैसे यह मृत्तिका घट है, मिट्टी का घड़ा, भंगुर है, क्षण भंगुर है, मतलब कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। तथैव जीवनम सर्वम, उसी प्रकार ही सर्वम जीवनम, उसी प्रकार ये सारा जो जीवन है ये भी क्या है, क्षण भंगुर है। यानी जीवन का कोई पता नहीं कि कब व्यक्ति उसे कितनी उम्र है और कब उसकी मृत्यु उसके आ जाएगी, इसको खुद को पता नहीं होता। तो जीवन जो है ये भी मिट्टी के घड़े की तरह क्षण भंगुर है कि कब तक जीवन है कब तक नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। कब व्यक्ति का जीवन है और कब उसकी मृत्यु है ये हमारे लिए एक तरह से निश्चित नहीं है, हम इसको नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब ईश्वर के हाथ की बात है। इसलिए यहाँ कुमार कह रहा है कि जिस प्रकार मिट्टी का ये घड़ा क्षण भंगुर है, थोड़े समय बाद नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जो सारा जीवन है वो भी क्या है, क्षण भंगुर है, यानी कुछ समय में नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के हाथ की कठपुतलियाँ हैं। ज्ञातोपि ऐसा जानकर भी अहम मैं जीविका हेतु जीवन यापन करने के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए घटान घड़ों की रचयामी रचना कर रहा हूँ, यानी मटकों को या घड़ों को बना रहा हूँ। अब इसका अर्थ का फिर सुन लो। जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर होता है उसी प्रकार ये सारा जीवन भी क्षणभंगुर है। यह जानकर भी मैं अपने जीवन को चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए मैं इन घड़ों की रचना कर रहा हूँ या इन मटकों को बना रहा हूँ। समझ आ गया होगा बेटा आपको। चंदन, अब चंदन कहता है नमस्करोमि ताते, तात यानी तात कहते हैं बड़ों को, श्रेष्ठ को। तो हे श्रेष्ठ नमस्करोमि, नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश 15 घटान घड़े इच्छामि चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे, यानी चंदन कुमार से कहता है कि हे श्रेष्ठ नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे। देवेश, देवेश जो है वो कुम्हार का नाम है, जो कुम्हार था उस कुम्हार का नाम देवेश है। तो कुमार कहता है देवेश कथम ने, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, एते ये सब, विक्रणाय बेचने के लिए, एव यानी ही है, ये सब तो बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटान, घड़े ग्रहण करो या घड़े ले लीजिए। पंचशोत्तर रूप्यकाणि च देही, च और 575 रुपये यानी होता है 500 रुपये, देही दीजिए। यानी क्यों कहता है कि घड़े ले लो या ग्रहण करो और 500 रुपये दो या दे दीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा इसमें शब्दार्थ हैं
ये आपको लर्न करना है। इसके बाद हिंदी अनुवाद है जिसमें संदर्भ लिखा है। इसके लिए क्या लिखना है आपको? सप्रसंग, सप्रसंग लिखना है। अंडरलाइन करके एरो लगाना है कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित एकांकी संग्रह चतुर्व्यूहम से संकलित है। तो यहाँ तक आपको सप्रसंग लिखना है। इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है और ये कार्य आप करोगे बेटा HW की कॉपी में। समझ आ गया आपको बेटा? हाँ जी बेटा। फिर ये अवबोधनम जो कार्य है, एक पद उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और यथा निर्देश उत्तर। ये आपको मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ाया, हिंदी अर्थ बताया, तो उनमें से क्वेश्चन आए, ये आप स्वयं इनको पढ़कर एक बार याद करना है, यानी लर्न करने हैं ये आपको। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की। अब ये पैराग्राफ नंबर जो 10 है, इसमें क्या लिखा है? चंदन, चंदन कहता है साधु अच्छा है, परम परंतु मूल्यम तो, कीमत तो या मूल्य तो, दुग्धम दूध को विक्रय बेचकर एव ही दातुम दे सक्यते सकते हैं। चंदन कहता है अच्छा है, ठीक है, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। देवेश कुमार कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, तो हे पुत्र क्षम्यताम, क्षमा करो, हे पुत्र क्षमा करो। मूल्यम विनातु, मूल्य के बिना तो, एकम अपि एक भी घटे घड़ा न दास्यामी नहीं दूंगा। हे पुत्र क्षमा करो, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, अपने गहने देना चाहती है। तात, हे तात या हे श्रेष्ठ, यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम, यदि अधुनेव अभी ही या आज ही, मूल्यम मूल्य आवश्यकम आवश्यक है, तर्हि तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो एतत् यह आभूषण गहना ग्रहण करो। यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ग्रहण करो या ले लीजिए। देवेश कहता है पुत्र के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, अहम मैं पाप कर्म न करोमि नहीं कर रहा हूँ या नहीं करूँगा, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना, किसी प्रकार मैं नहीं चाहता हूँ, त्वाम तुमको, आभूषण विहीनाम कर तुम, बिना आभूषण के करना, यानी कि आपको मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आप या तुम कभी भी गहने रहित हो। न तु ले जाओ यथा अभिलिषिताम, अपनी इच्छा अनुसार घटान घड़ों को, अपनी इच्छा अनुसार घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रियेव घट मूल्यम ददातु, दुग्धम दूध को, विक्रियेव बेचकर ही, घट मूल्यम घड़े का मूल्य, ददातु दे देना। तो यहाँ पर जो देवेश है वो कहता है कि हे पुत्री, मैं तुमको आभूषण यानी गहने रहित नहीं देखना चाहता, तो तुम्हारी जितनी इच्छा है उन घड़ों को ले जाओ और दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। ओ भाऊ दोनों, अब दोनों कौन है बेटा वहाँ पर? चंदन और उसकी पत्नी मल्लिका है। धन्यसी तात धन्यसी, धन्यसी धन्य हो, तात हे श्रेष्ठ, धन्यसी धन्य हो। तो बेटा आपको समझ में आ गया ये पैराग्राफ भी। यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं, ये आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, ये शब्दार्थ आपको लर्न करना है। इसके बाद ये संदर्भ की जगह लिखना है आपको, सप्रसंग लिखना है। और प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के गोदोहनम पाठ से उद्धृत है। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित एकांकी संग्रह चतुर्व्यूहम से संकलित है। यहाँ तक लिखना है। इसके बाद इसका हिंदी अर्थ, आपको हिंदी अनुवाद जो है वो आपको लिखना है और ये कार्य आप करोगे HW की कॉपी में। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं अवबोधनम कार्य, जो कि आपको लर्न करना है। इसमें वही बात है, एक पद में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। और तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है वो यथा निर्देश उत्तर, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो ये आपको सिर्फ याद करना है बेटा, क्योंकि ये इस गद्यांश के अंदर से
क्वेश्चन हैं जो आपको स्वयं पढ़कर इनको अध्ययन करना है। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।